विशेष क्षेत्रीय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन मार्च माह वर्ष 2011 में मेला ग्राउंड ग्वालियर में था। तो सारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई प्रांतों से संगत आई हुई थी। तो संगत के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की तैयारी की गई कि प्रसाद बनवाया जाए। तो खीर, मालपुआ और सब्जी। तो जो कारीगर हलवाई बुलवाए मालपुआ बनाने वाले, तो मेला ग्राउंड में आयोजन था। तो साथ संगत जी वो हलवाई मालपुआ सेक रहे थे, नए व्यक्ति थे। साथ संगत भगोना में जो मालपुआ का जो घोल होता है उसी से बना रहे थे, वो डाल के उसमें कढ़ाई में। साथ संगत जी जब समाप्त उनका काम बंद हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि वकील साहब आज मैं मान गया कि वास्तव में नारायण सागर हरि की बहुत बड़ी रहमत है। मैंने क्यों? कि जिस भगोना में घोल भरा हुआ था पुआ का, मैं बार बार कटोरा से डाल रहा हूं, पुआ बना रहा हूं, जितना घोल है वो उतना ही है, उसमें से कोई कम नहीं हो रहा। नए व्यक्ति थे, शेरपुर भिंड जिले में पड़ता है, वहां से आए हुए थे। उन्होंने बताया जिस तखत पर मालपुआ भर दिए थे, साथ संगत जी कम से कम 5,500-6,000 भाई बहनों के लिए व्यवस्था की थी। तो जो जिनको रसोई में बिठाला था भंडार गृह में, पुआ वहां से भर भर के देते जाना। सारे लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर गए, फिर भी 25% ही पुआ खत्म हुआ, 75% रखा रहा। इसी तरह से तहसील अंबा पोरसा, जिला मुरैना, नारायण साकर हरि जी का आगमन हुआ था 2012 में। जब नारायण साकर हरि जी स्वयं आए, प्रथम मंगलवार था 2014, प्रथम मंगलवार महापर्व था अंबा पोरसा। तो ग्वालियर कमेटी के द्वारा वहां पूरी भंडारे की व्यवस्था की गई थी। प्रथम मंगल में आपने देखा होगा जो जाते हैं, 1,00,000-2 लाख नहीं आते, लाखों की संख्या होती है, किलोमीटरों तक संगत दिखाई देती है। साथ संगत जब वहां भी खीर, मालपुआ, सब्जी की व्यवस्था सारी संगत को की। तो सोमवार से मंगलवार का आयोजन था, सोमवार से ही भंडारा शुरू कर दिया मालपुआ खीर का। साथ संगत जी सोमवार की शाम से शुरू, दोपहर से बराबर मैरिज होम में चल रहा था, उधर हलवाई अपना काम कर रहे और संगत जो सारी संगत को प्रसाद चल रहा है। और जहां पंडाल स्थल पर संगत मौजूद है, कार्यकर्ता, उनको भी गाड़ियों में भर भर के प्रसाद वहीं भिजवाया गया। साथ संगत रात को 2 बज गए और भंडारा बंद नहीं है, लाखों की संख्या। वो जहां से पंडाल के लिए वहीं से रास्ता था जाने का, सारी संगत वहीं से निकल रही है। एक हमारे साथी थे श्री नरेंद्र हंस करके मास्टर साहब, तो रात के 2 बज रहे होंगे, वो मेरे से बोले कि वकील साहब जिस कमरे में पुआ भरे उसमें चल के तो देख लो यार, ऐसा ना हो दिक्कत आ जाए। बोले दोपहर से चल रहा है, तो मैंने चलो। तो 2 बज रहे थे रात को ठीक, तो वो मैं आगे उसमें भंडारे जिसमें पुआ रखे थे कमरे में घुसा, वो पीछे थे मेरे। जैसे ही उन्होंने भंडारे के कमरे में कदम रखे, ऐसे पहुंचे, एकदम चीख निकली उनकी, और पीछे को भागे। तो मेरी क्या हो गया मां साहब? अरे कहीं इसमें तो नारायण साकर हरि जी स्वयं विराजमान है, स्वयं बैठे कमरे में, तो दोबारा झांके तक नहीं, चीख निकली, दर्शन करके भाग गए कमरे से बाहर। साथ संगत जी सोमवार दोपहर से पूरा दिन
पूरी रात मंगलवार को पूरा दिन स्टॉल तक लगा दिए कि बांटो, बिठाल के खिलाओ, और गाड़ियों में भर भर के पंडाल पे भिजवाया। फिर भी साध संगत जी कोई कमी नहीं पड़ी, और इतना सामान बचा, इतना गुड़ बचा, इतना आटा बचा, हर सामान कि एक बड़ी कैंटर गाड़ी भर गई। आप कल्पना करिए कितने दिन तक लगातार भंडार चलता रहा, लेकिन कोई कमी नहीं पड़ी। क्यों? यदि भंडार चलाने वाले आयोजनकर्ता समर्पित हैं और आस्था श्रद्धा से प्रसाद बनाया है, तो नोट कर लीजिए, परमात्मा की मेहर से ही भंडारा चलता है, उसमें रहमत धुआंधार बरसती है। ये प्रैक्टिकल है, दिया हुआ। इसलिए साध संगत जी जो अभी बता रहे थे कुशवाहा जी कि आटे की टंकी जो 6 दिन में खाली हो जाती थी, वो 15 दिन में भी केवल 1 बिलांद खाली हुई। आस्था श्रद्धा समर्पण है, वचन मान के कर्म कर रहे, चल रहे हैं, तो परमात्मा की रहमत हर जगह दिखाई देगी, कोई महसूस करने वाला है तो। अन्यथा आस्था श्रद्धा समर्पण नहीं तो साध संगत जी आप जानते हो, यहां तो परम सत्य है, यहां किसी प्रकार का कोई चमत्कार का कोई मामला नहीं। नारायण हरि ही परम सदगुरु बन करके मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए वचन हरि का मन, पार ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि तो ही सनातन है, और मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, यही तो सनातन है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, यही सनातन है। मानवता भाईचारा ही सनातन है, और सनातन ही मानवता भाईचारा है। हरि परमात्मा का जगत पसारा है, जो सनातन थे और रहेंगे और रहेंगे, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिनका अस्तित्व हमेशा बरकरार है, जो परम सत्ता हमेशा मौजूद है, वही तो सनातन है। इसलिए साध संगत जी, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ, मानवता भाईचारे का है, इंसानियत का है। और आप ये जानते हैं, मैं भी नारायण साकार हरि को मानने को तैयार नहीं था। आप ये सोचते हो, आप जानते हैं पेशे से वकील हूं, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह, एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर में वकालत करता हूं। मैं मानने को तैयार नहीं था। जब मुझे जानकारी मिली कि नारायण साकार हरि परमात्मा का आगमन हो चुका है, तो मैं नहीं मानता था। वर्ष 2007 में जब मुझे जानकारी मिली, कुछ भाई बहनों ने मेरी तन की मां को बताया। मेरे पिता भी मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में सीनियर डॉक्टर थे, अभी 2019 में रिटायर हुए। साथ संगत जी, मेरी खुद की तन की मां इतनी बीमार रहती थी कि मध्य प्रदेश का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। लाखों रुपए, जो हमारे पिता खुद डॉक्टर थे, सरकारी सीनियर डॉक्टर, उनने खुद भी इलाज किया, कोई आराम नहीं, मध्य प्रदेश का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। तन की मां को बीमारी थी हार्ट अटैक की, ब्लड प्रेशर, पैर में बहुत बड़ी एड़ी के ऊपर हड्डी निकली हुई थी, ऐसा गुबार सा, जिसके कारण वो काम भी नहीं कर पाती थी। ग्वालियर के जितने डॉक्टर हैं हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, चाहे डॉक्टर बीपी मिड्डा, डीके गुप्ता, समीर गुप्ता, बीपी पुरोहित, जो भी रहे, सबसे ला, यहां तक लोहे के जूते तक पहनवाए तन की मां को डॉक्टरों ने, और ये कहा कि हड्डी का ऑपरेशन होगा और 6 महीने बाद ये हड्डी दोबारा बढ़ जाएगी। साथ संगत, मेरी तन की मां को कुछ भाई बहनों ने बताया कि नारायण साकार हरि जी धराधाम पे मौजूद है और उनका सत्य का साथ चल रहा है। नारायण साकार हरि के दर्शन करने से, वाणी सुनने से, वचन मानने से
दुखों का, कष्टों का निवारण होता है। तो मैं तो भाई साइंस का स्टूडेंट, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम किया और कानून की भी जानकारी। तो मैं तो कहा करे ऐसे कहीं परमात्मा होते, ऐसे किसी के दर्शन करने से कुछ होता है। साध संगत जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन साध संगत जब नारायण साकर हरि के दर्शन, जब ग्वालियर मेला ग्राउंड में वर्ष 2010 में नारायण साकर हरि का आगमन हुआ पहली बार, तन की मां झाड़ू लगाने की सेवा करती थी। साध संगत 4-5 बहनें की ड्यूटी थी झाड़ू लगाने की, झाड़ू पोंछा। लेकिन उस दिन मेरी मां अकेली रह गई और बहनें नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि आज सफाई कैसे होगी। तो मेरी तन की मां ऐसे पोंछा लगा रही थी झुक करके। साध संगत जी उसी समय पैर में से एकदम चटाक की आवाज आई। तो उन्होंने सोचा कि पैर की भी जो हड्डी निकली थी वो और टूट गई। जब वो खड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि जो हड्डी ऐसे निकली थी बिल्कुल साफ, पैर एकदम बढ़िया, कोई हड्डी नहीं, कोई दर्द नहीं। साध संगत जी तन की मां ने मुझे बताया, चलते रहे। साध संगत मैं खुद सिविल जज की तैयारी कर रहा था। जब मैं पहली बार नारायण साकर हरि के दर्शन करने उझावनी कछला घाट जिला बदायूं उत्तर प्रदेश गया, गंगा के किनारे जहां नारायण साकर हरि जी की मौजूदगी थी उझावनी में। जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ महापुरुष थे हमारे साथ, केवल दर्शन करने गया था। साध संगत जी नारायण साकर हरि के दर्शन किए पंडाल में। मैंने संचालक जी से कहा कि हम ग्वालियर से आए, अपना परिचय दिया और नारायण साकर हरि जी से हम चर्चा करना चाहते हैं। तो संचालक जी ने कहा कि नारायण साकर हरि जी किसी से कोई चर्चा नहीं करते, जो भी भाव लेके आते हैं पंडाल में बैठो, मंच से अपने आप वाणी से आ जाता है। साध संगत जी मैंने फिर भी कहा कि ग्वालियर से इतनी दूर से चल के आए हैं। तो संचालक जी ने थोड़ी देर बाद मुझे बताया कि आप प्रवास पे पहुंच जाओ। पंडाल के पीछे ही एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का वहां गेस्ट हाउस था, उसमें नारायण हरि जी का प्रवास था। बोले आप प्रवास पे पहुंच जाओ, नारायण हरि जी ने आपको, आप पहुंचेंगे तो आपकी चर्चा हो सकती है। तो साध संगत जी जब हम प्रवास पे पहुंचे, नारायण साकर हरि जी अंदर से निकल के आए बाहर और वे बोले कि भाई ग्वालियर से कौन कौन आए हैं। साध संगत जी ये मैं बता रहा हूं आपको, वर्ष 2010 की बात। जब ये कहा तो हम खड़े हो गए। तो नारायण हरि बोले बताओ भाई क्या सेवा करें आप लोगों की। तो देखिए दर्शन करने गए थे हम, कोई भाव नहीं था, केवल 4-5 भाई बहन थे हमारे साथ बस। तो मैं तुरंत नारायण हरि से कहता हूं कि प्रभु प्रार्थना है। बोले क्या? कि आप ग्वालियर चले। बोले ग्वालियर क्यों? मैंने प्रभु आप ग्वालियर चले, सेवा कर्म दे दें, जिससे ग्वालियर में आपके भाई बहन दर्शन करेंगे, ग्वालियर वाले, उनका भी भला होगा, वो भटक रहे वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो नारायण साकर हरि बोले भाई आपकी कमेटी कहाँ है, आप कैसे व्यवस्था कर लोगे? बोले कितने दिन? मैंने कहा प्रभु प्रथम मंगलवार सहित 15 दिन। तो बोले प्रभु बोले 15 दिन की व्यवस्था कैसे कर लोगे, सारी व्यवस्था कैसे जुटाओगे? प्रथम मंगल में लाखों लाखों की संख्या होती है। मैंने प्रभु सब कुछ हो जाएगा। साध संगत जी हमारे जो पड़ोस में बैठे हुए थे भैया, तो मैं, क्योंकि मेरा पर एग्जाम था, तो मेरी परीक्षा थी मार्च महीने में सिविल जज की। साध संगत जी नारायण साकर हरि जी ने हमें तारीख दी। बोले ठीक है नोट कर लो, 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक 2010 15 दिन का आपको दे रहे समय। और नारायण हरि जी डायरी में लिखा के और अंदर चले गए प्रवास में। अब मेरे साथ में थे लोग, मैंने उनसे कहा कि मेरी सिविल जज की परीक्षा तो 15 मार्च के पहले ही पड़ेगी और नारायण हरि जी की मौजूदगी होगी, तो हम
तैयारी भी कैसे करेंगे, पेपर देने जाएंगे तो व्यवस्था पंडाल पे कौन देखेगा। प्रभु जी कई सितंबर के महीने में दे देते समय तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि उस समय बरसात का टाइम होता, क्लासें भी नहीं ज्यादा चलती और फ्री भी थे। हम उनसे बैठे बैठे चुपचाप अकेले में बात कर रहे थे। ठीक 15 मिनट बाद नारायण हरि जी प्रवास से निकलते हैं और प्रवास के गेट पे आके खड़े होते हैं और मुझे ऐसे आवाज लगाते हैं हाथ का इशारा करके, ए वकील साहब इधर आओ। तो मैं तुरंत दौड़ के पहुंचा। मैंने जी प्रभु। बोले मार्च के महीने में तुम्हें परेशानी है आयोजन कराने में, इसलिए सितंबर के महीने में ले लो, 1 सितंबर से 15 सितंबर 2010। जो प्रभु जी ने ऐसे कहा मेरा माथा ठनका। मैंने किसी से कहा नहीं, किसी से बोला नहीं, केवल हमारे बगल में बैठे वो प्रभु जी थे भी नहीं, उनसे मैं चुपचाप बातचीत कर रहा था। ये नारायण हरि ने अपन अंदर कैसे सुन ली मेरी बात। जो चाहा 15 दिन सितंबर का वही समय नारायण हरि जी ने दिया। उसी दिन समझ गए कि इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। आज से श्रद्धा मजबूत हो गई, समर्पण बढ़ गया। साथ संगत जी जब नारायण साकर हरि जी का आगमन ग्वालियर में होना था तो साथ संगत जी ग्वालियर के लिए, ये आपको खुद भी थी बता रहा हूं प्रैक्टिकली, साथ संगत जी तो नारायण हरि जी तो मैंने सोचा कि होल्डिंग बैनर्स ग्वालियर में लग जाएंगे, पहली बार आ रहे हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, नहीं संगत कहां से आएगी, पंडाल तो खाली पड़ा रहेगा। साथ संगत जी तो ये मेरे मन में विचार आया, तो जो होल्डिंग बैनर बनाते थे उनसे हमने कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि ग्वालियर के लिए कोई होल्डिंग बैनर नहीं मिलेंगे। अब बड़ी चिंता मैंने कि फिर कैसे लोग आएंगे। तो मैं नारायण हरि की मौजूदगी उस समय थी मथुरा में, दिल्ली हाईवे पे सोमनाथ मैरिज होम में प्रवास था, तो मैं सीधा मथुरा पहुंचा और प्रवास पर पहुंचा तो मैंने वहां अध्यक्ष संचालक वगैरह थे उनसे कहा कि हम ग्वालियर से आए, नारायण हरि जी से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। अगस्त 14-15 अगस्त की बात थी और 31 अगस्त को नारायण हरि को ग्वालियर आना था, ठीक 15 दिन बाद। तो उन्होंने कहा कि नारायण हरि जी 4 दिन से बाहर नहीं निकले, पंडाल जाते हैं सत्य का साथ देके सीधे कक्ष में चले जाते, बाहर नहीं निकलते। तो मैंने प्रभु जी तक सूचना भिजवा दो। बोले किसी की हिम्मत नहीं जो सूचना अंदर पहुंचा दे, निकलते ही नहीं है, कोई सूचना भेज नहीं सकता। साथ संगत जी मुझे बैठे बैठे काफी टाइम हो गया, तो वो मेरे से कहने लगे वकील साहब क्यों बैठे हो, जाओ, प्रभु जी नहीं निकलेंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि भैया यहां तो कोई बिठालना ढंग से कोई बोल रहा है, करे भागो जाओ यहां से, जब प्रभु जी से मुलाकात नहीं होगी लोग हंसे और कि नारायण हरि से मिलने आए, बताओ। साथ संगत जी बड़ा लोग हंसी से मजाक से उड़ाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भैया बैठे रहने दो, प्रसाद हम लेके आए, चले जाएंगे अपने आराम से। बोले आप निकलो। तो सोमनाथ मैरिज होम के प्रवास के बाहर सीमेंट की बेंच बनी हुई थी, मैं उधर बैठ गया जाके। साथ संगत जी बाहर पोर्च बना हुआ था, सीढ़ियों के बगल से ही बना था, सेवादार खड़े थे वहां। तो अब कमेटी वाले आए, बोले वकील साहब यहां से उठो जाओ। अब जानते तो थे नहीं लोग मुझे ज्यादा, उस समय 2010 की बात है। साथ संगत जी उठो यहां से, तो भैया बैठे रहे तो चले जाएंगे, अब थोड़ी बहुत देर बैठेंगे निकल जाएंगे ग्वालियर, गाड़ी हमारे पास है, दिक्कत आए गाड़ी में लेट जाएंगे, भोजन लेके आए। यही स्थिति अब मैं मन में सोचू, प्रभु यहां तो कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई बैठने भी नहीं दे रहा, मन ही मन में चल रहा है मेरे। साथ संगत जी ठीक 6:45 बज गए। जैसे ही 6:45 बजे ऊपर जो बरामदा था प्रवास के मैरिज होम का, उसके ऊपर 2 सेवादार जैसे देख रहे वर्दी वाले, एक गेट पे चैनल गेट लगा था, गेट बंद था, गेट के पीछे पर्दा डाला था, चैनल गेट के बाहर सेवादार खड़े थे 2। साथ संगत जी ठीक 6:45 बजे नारायण हरि एकदम चैनल गेट खुला, सेवादार एकदम दाएं बाएं खड़े थे, गेट खोला, नारायण हरि जी ने अपने हाथ से चैनल गेट और आके चबूतरे जो बरामदा था वहां आके कोने पे आके खड़े हो गए जहां मैं बैठा था और बोले आके सीधे, वकील साहब क्या बात है।
सार संगत जी, जब मैंने देखा प्रभु जी के पैर में न जूता न चप्पल, पजामा पहने, बनियान पहने, नंगे पैर, मैं खड़ा हुआ हाथ जोड़ के। मैंने जी प्रभु, बोले बताओ क्या बात है। सारे लोग भौचक के रह गए, सेवादार भी नहीं जान पाए। नारायण हरि खुद चैनल गेट खोल के बाहर आ गए। तो मैंने कहा कि प्रभु प्रार्थना करने के लिए आए। बोले आओ। तुरंत अंदर बुलाया, ऐसे बैठ गए नारायण हरि गद्दे पर, सामने गद्दे पे मैं बैठ गया। नारायण हरि का झूठते ही पहला शब्द आया कि वकील साहब, जब से ये लोग तुम्हें भटका रहे थे, एक दिन वो समय आएगा जिस दिन लहर इस ब्रह्मांड में आएगी, गड़बड़ करने वाले सब साफ हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। एक बारी पहली। फिर नारायण हरि बोले बताओ वकील साहब क्या बात है। तो मैंने कहा कि प्रभु प्रार्थना है, आपका ग्वालियर आना हो रहा है, और ग्वालियर में कोई जानता नहीं संत के साथ को, संगत ही नहीं है, पहली बार आ रहे हैं आप। तो मेरी इच्छा थी, कुछ कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि होल्डिंग बैनर बनवा लें जो ग्वालियर में लगवा देंगे, जिससे ग्वालियर के भाई बहनों को पता चल जाएगा, आपके दर्शन करेंगे। तो नारायण हरि बोले बस इतनी सी बात है। बोले ये आपकी भावना जनहित की है, और तो कोई बात नहीं। मैंने कहा प्रभु और कोई बात नहीं। तो बोले जाओ, आपको होल्डिंग बैनर बनवाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जो इच्छा है उसे हम पूरा करेंगे। पंडाल में मच्छर मक्खी के भी हम आदमी बना के बिठा देंगे। साथ संगत जी, पहला मंगल 7 सितंबर 2010 को प्रथम मंगल जब था मेला ग्राउंड ग्वालियर में। मेला ग्राउंड जिन्होंने देखा होगा, कम से कम 1.5 किलोमीटर की लंबाई है मेला ग्राउंड की। पूरा मेला ग्राउंड खचाखच भरा था संगत से। पूरा मेला ग्राउंड, कहीं पैर रखने को जगह नहीं थी। साथ संगत जी, नारायण हरि की ब्रह्मवाणी जो निकली वही परम सत्य हुई। साथ संगत, और उस समय ग्वालियर में कई कॉलोनियों में सूखा पानी की कमी आ गई थी, बोरिंग सूख गए थे। समाधिया कॉलोनी वगैरह, सिकंदर कंपू ग्वालियर में मकान बेच रहे थे लोग, कोई खरीदने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पानी नहीं था। जब नारायण हरि जी 31 अगस्त 2010 को पहले दिन ग्वालियर में आए, मूसलाधार बारिश जम के, और 15 सितंबर तक नारायण हरि जी रहे जम के। पानी पंडाल में घुटनों घुटनों पानी भरता था डेली, और पूरी संगत बाल्टियां भर भर के पानी फेंकती थी। सात संगत वो रहमत बरसाई, और 7 सितंबर को ऐसे धूप निकली हुई थी। सितंबर का महीना था, कहीं कोई बादल नहीं थे, कुछ नहीं था। जैसे ही नारायण साकर हरि जी मंच पे आए और विराजमान हुए, और नारायण साकर हरि का पूरा शरीर भमर काला एकदम हो गया, और जैसे ही काला हुआ वैसे ही घटा एकदम उठी आकाश में, और मेला ग्राउंड में ही झमाझम बारिश होने लगी। भजन चल रहा था, अमृत बरसेगा अमृत बरसेगा। इसी भजन पर साथ संगत जो मेला ग्राउंड के बाहर बूंद नहीं, मेला ग्राउंड के अंदर बारिश हो रही है। 2010 में 15 मिनट तक सब पर अमृत बरसा थी। साथ संगत जी पहली बार उस स्वरूप को देखा, और जब चलते रहे आस्था श्रद्धा बढ़ती गई। साथ संगत जी, तो आप सोचिए कहां हम मानने को तैयार नहीं थे। साथ संगत, तन की मां की सारी बीमारियां समाप्त, खुद को भी जानकारी खुली आंखों से देखा, जिन्हें टीवी पे चैनलों पर देखते आए हैं अपनी आंखों से। नारायण साकर हरि के शरीर में ऐसा कोई वर्तमान भूत भविष्य का कोई भी रूप नहीं जो नारायण हरि के शरीर में न देखा हो। आमने सामने बैठ के खुली आंखों से तब समझ में आ गया कि कोई आदमी नहीं, ये तनधारी नहीं है, ये संपूर्ण पावर है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। आप ये जानते हो, ये लीलाधर श्री कृष्ण स्वयं बैठे रहे,
तर्क हो सकता है, तो आप ये जानते हो स्वयं बैठे रहे और पूरा महाभारत चलता रहा। बैठे ही बैठे पांडवों से ही सारी विजयश्री करा दी। इनकी महालीला, इनकी रहमत इस ब्रह्मांड में कहां देखने को मिलेगी। खुली आंखों से देखा है, खुद मैंने कि नारायण साकर हरि जी की, मैं ऐसे ही पहुंचा नारायण हरि जी के सामने, जैसे ही पहुंचा प्रवास पर तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी की कई भुजाएं, कई हाथ, कई पैर और विराट शरीर, पूरे शरीर से परम दिव्य प्रकाश के फव्वारे निकलते हुए अपनी आंखों से खुद देखा। यदि देखा ना होता, आप जानते हैं वकील बाल की खाल निकालता है, देखा ना होता तो किसी कीमत पर आज आपके बीच में खड़े होकर वर्षों से सेवा कर्म नहीं कर रहा होता। इसलिए आप समझ सकते हो, नारायण साकर हरि एक दिन ऐसे बैठे हुए थे प्रवास पर, मोर एकदम बोलने लगी। जनवरी का महीना था, ग्वालियर में ही प्रवास था, तो साथ संगत जी जैसे ही मोर बोली उसी समय में वहां बैठा था नारायण हरि के पास। सामने नारायण हरि जी की वाणी आती है कि लग रहा है वकील साहब मोर प्यासी है, और नारायण हरि ने इतना कहा और उठ के अंदर चले गए अपने कक्ष में। 15 मिनट बाद एकदम झमाझम बारिश होने लगी। साथ संगत जी जम के बारिश हुई। जनवरी का महीना था, कोई बरसात का टाइम नहीं। तो समझ आया कि इनकी इच्छा मात्र से क्या नहीं हो सकता। नीति है, न्याय है, नारायण हरि का वचन मान के चलेंगे, कर्म करेंगे नीतिगत रूप से, तो जीवन में घाटा नहीं होगा। अरे जिसका जन्म हुआ उसका मरण तो होगा। अतीत के संस्कार के कारण शरीर की मृत्यु होगी, अतीत का संस्कार है, और जैसा संस्कार है वैसे ही शरीर की मृत्यु निश्चित होगी समय आने पर। इसलिए साथ संगत जी आप ये समझ सकते हो, जब से चले मुड़ के नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़े नहीं, कदम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों? सत्य नारायण हरि मिल गए, नारायण हरि का दर मिल गया, सत्य का साथ मिल गया। सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत। इसलिए आप ये समझ सकते हो, जिन्हें मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, गिरजाघर में पुकारते आए, व्रत रखते आए, उपवास रखते आए, पूजा करते आए, जिनकी पूजा करते आए, जिनका उपवास करते आए, आज उन्हीं नारायण हरि का नाम तो ले रहे हैं, उन्हीं का संकीर्तन तो कर रहे हैं, उन्हीं का सत्य का साथ तो कर रहे हैं। किसी जन्म लेने वाले मरने वाले का नहीं, जिनका ना आद है ना जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। साथ संग इसलिए नारायण हरि के जब जब दर्शन किए हैं, चाहे दिन में 10 बार करें, हर बार अलौकिक शरीर ही दिखाई देगा, हर बार अलौकिक शरीर के ही दीदार दर्शन हुआ। साथ संगत जी ऐसा जो आप लोगों को आज जो मौका मिला है इस ब्रह्मांड में, ये मानवता भाईचारे का पैगाम है। मानव मानव को गले लगाओ, मानव मानव से प्रेम करो, नफरत, निंदा, चुगली, वर्गवाद, ढोंग पाखंड से बचो। ये अनेकता में एकता का दर है, ये भाईचारे का दर है, ये एक होने का दर है। क्यों? एक बनो, नेक बनो और निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करो। जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, निस्वार्थ प्रेम की गंगा बहाएंगे, तो नफरत समाप्त होगी, वर्गवाद समाप्त होगा, ढोंग पाखंड समाप्त होगा, और आज एक दूसरे को दुश्मन मान रहे वो समाप्त होगा, और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे।
ये मानव जीवन मिला है, यदि किसी व्यक्ति के बस में होता, जीव के बस में होता, जिन्होंने सूरमाओं ने, महारथियों ने किस किस रूप में चाहा कि हम ही सब कुछ हैं। हिरण्यकश्यप ने कितना विरोध किया, भक्त प्रहलाद के लिए कितने व्यवधान डाले, भक्त के लिए नरसिंह का रूप धारण किया हरि ने। ध्रुव जिसे पिता ने गोद से, मां ने पिता की गोद से उठा के फेंक दिया, उनको गोद के लेने के लिए स्वयं अवतरण लिया। आप समझ सकते, इतिहास उठाओ तो पता चलेगा कि वास्तव में नारायण साकर हरि किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी बाबा का नाम नहीं है, किसी साधु संत का नाम नहीं है। नारायण साकर हरि परमात्मा का नाम है, जो परम ऊर्जा, परम दिव्य प्रकाश और सशरीर जब प्राकट्य होता है तभी मानव धर्म, सत्य धर्म का संख्यान होता है। इसलिए नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा करो, रोजगार करो, विद्याध्ययन करो, शिक्षा प्राप्त करो, घर परिवार में रहते हुए, नौकरी व्यापार करते हुए, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए सत्य का साथ करो, नारायण साकर हरि का वचन मान के चलो। किसी को भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन मिला है, जो जिस क्षेत्र में है ईमानदारी निष्ठा से धंधा रोजगार व्यापार करेगा तो नारायण साकर हरि परमात्मा की रहमत अवश्य होगी, जीवन महकेगा। आप जो महापुरुष खुद बीती बता रहे थे, किसी की शराब छूटी, जुआ छूटा, खान पान छूटा, लड़ाई झगड़े छूटे, बीमारी परेशानियां व्यसनों से दूर हुए, घर परिवार में रौनक आई, खुशियां आई। तो आप कल्पना करो, सत्य का साथ से ही जीवन में बदलाव हुआ, सत्य के साथ से ही अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इसलिए साथ संगत जी, आज यहां किसी आदमी का कार्य होता तो आपके क्षेत्र में रसीद कट्टे काटे जाते, आपके क्षेत्र में चंदा होता, उगाई होती, लेकिन आपने देखा होगा आयोजन करता चंदा करने नहीं गए होंगे, उगाई करने नहीं गए होंगे, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया होगा। क्यों? सत्य को किसी प्रचार की जरूरत नहीं। परम सत्य परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। हरि परमात्मा की महिमा शंकर ने भी गाई है, ब्रह्मा ने भी गाई है। 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र आता है। हनुमंत लाल ने भी उन्हीं हरि की महिमा गाई है। नारायण हरि परमात्मा की महिमा, नारायण साकर हरि परमात्मा का विहान मानवता भाईचारे का है। जुदा जुदा थे, बिखरे पड़े थे, जब से सत्य का साथ किया नारायण हरि जी का, तब से आज एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठ करके भाईचारा प्रेम से मिल बांट के खा रहे, पी रहे। वो पहले नहीं था। पहले भोजन भी करते थे तो पीठ फेर के बैठ जाते थे, दूसरे को देना न पड़े। आज भोजन करते हैं तो 4 लोगों के साथ में बैठते हैं, एक रोटी है तो एक एक टुकड़ा, एक रोटी के 4 टुकड़ा कर लेंगे और चारों को देंगे, खाएंगे प्रेम से। यही तो परमानंद, भाईचारा, प्रेम, प्रीति, नम्रता का संदेश हरि परमात्मा ने दिया, नारायण ने दिया, किसी आदमी ने नहीं दिया। इसलिए नफरत में डूबे रहे, निंदा में डूबे रहे, वर्गवाद में डूबे रहे, चुगली में डूबे रहे तो कुछ नहीं देख सकते। क्यों? जिनकी आंखों पर मोतियाबिंद का जाला आ चुका है,
उन्हें सही दिखाई नहीं देगा, वो स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। मोतियाबिंद का जाला, आज आंखों पर मोतियाबिंद है नफरत का, निंदा का, चुगली का, वर्गवाद का, ढोंग का, पाखंड का, आडंबर का, तो परम सत्य कभी दिखाई नहीं दे सकता। जब तक ढोंग, पाखंड, आडंबर रूपी मोतियाबिंद के जाले को नहीं हटाएंगे, तब तक नारायण हरि का दीदार नहीं हो सकता। हटाना ही पड़ेगा। साथ संगत, आज हम इसमें बसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, तो कहां से भला हो। बात मानी नारायण हरि की, जिसने बात मानी, वचन माना, आज उनसे पूछो जिन्होंने रजवाड़े छोड़े, महल छोड़े, दुमेले छोड़े, बेटा बेटी परिवार छोड़ा, वन गमन किया, वनों में चले गए, साधनाएं की, तपस्याएं की, कि साकार में दर्शन मिले, फिर भी दीदार नहीं हो पाया। आज न घर छोड़ना, न परिवार छोड़ना। क्यों? इस सृष्टि की संरचना विधाता की देन है, और सृष्टि की संरचना की है तो सृष्टि को चलायमान रहना, संचालित रहना सृष्टि का परम आवश्यक है। इसलिए कर्मयोगी बनो, सद्विचारी बनो, सत्कर्मी बनो, सत्य के अनुगामी बनो, हरि भक्त बनो। झोली फैलाने की जरूरत नहीं, हाथ में कटोरा लेने की जरूरत नहीं है। नारायण हरि परमात्मा ने अवसर दिया है, जिसने वचन माना, जो मान के चला है। पांडवों ने बात मानी श्री कृष्ण की, इंद्रप्रस्थ भी चला गया, राजपाट चला गया, पटरानी को भी हार गए। लेकिन आप याद रखना, जिस समय श्री कृष्ण के साथ तो रहे, श्री कृष्ण के साथ रहे, श्री कृष्ण को याद रखा, लेकिन गजब की लीला है, जब जुआ खेले बैठे उस समय श्री कृष्ण को याद नहीं किया, उस समय श्री कृष्ण को याद नहीं रखा। जिस समय जुआ खेले, तो आप समझ सकते हो, युधिष्ठिर ने एक बार भी श्री कृष्ण का स्मरण किया होता तो जुआ के दांव पेच में कभी फंस ही नहीं सकते थे। और जिस समय पांडवों ने श्री कृष्ण के नाम को भूला, जिस पल भूले विसार दिया, उसी समय जुआ के भंवर जाल में फंस गए। पटरानी को भी हार गए, इंद्रप्रस्थ भी हार गए, राजपाट सब हार गए, और बन जाना ही पड़ा। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। श्री कृष्ण के भूलने मात्र से, स्मरण नहीं किया, भूले नहीं, उन्हें याद करते तो कभी भी नकली दाम में, पासों में फंस ही नहीं सकते थे। कोई शकुनी कामयाब नहीं हो सकता था। आज भी जो नारायण हरि का वचन मान कर चलेगा, वचन का पालन करेगा, उसके जीवन में कोई शकुनी बन करके कभी भी नकली पासे फेंक ही नहीं सकता है। इसलिए वचन के मजबूत रहो। वचन ही तो ढाल है, वचन ही तो तलवार है। साथ संगत भोगना पड़ा, पांडवों को झेलना पड़ा। श्री कृष्ण की यादगारी विसारना कितनी भारी पड़ी। और जब साथ संगत जी बात मानी, बात मान के चले, तो आप समझ सकते हो, युद्ध की जब बारी आई तो सीधा सीधा दृष्टि दी अर्जुन को और विराट रूप का दीदार करा दिया कि जिनकी शरण में हो वो कोई आदमी नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, देखने वाला 24 घंटे देख रही है। नारायण हरि से छिपके कहां जाएंगे? हमारा कर्म हमारा पतन कर देगा,
आप सोचे परमात्मा से कुछ छिपा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं छिपा। चाहे दिन में करो, रात में करो, घर में करो, बाहर करो, कोठी में करो, बंगले में करो, झोपड़ी में करो, जहां करो वहां मन चाहे वहां करो। लेकिन इतना याद रखो, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, अवतार भी नहीं बचे। इसलिए साथ संगत जी, नफरत की दुनिया छोड़ो, नफरत की दुनिया छोड़ो, नफरत का खंजर फेंको और प्रेम के फूलों को हाथ में ले लो और फूल बांटना शुरू कर दो मानवता। जब इस प्रकार से चलोगे तो वास्तव में संसार में जीवन जीने में आनंद आएगा। आज कोठियों में भी सुकून नहीं है। चाहे कोठी मेरे कर्म किया है तो कोठी में भी अंदर रह रहे, धन दौलत रुपया पैसा कोठी बंगला सब कुछ है, फिर भी तकिया के नीचे आंसू चलते हैं, कंबल के अंदर आंसू चलते हैं, रोते रहते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो आंसू पहुंच के निकलते हैं, कोई देख न दे। कर्म की मार, धन है दौलत है, अधर्म की पाप की इतनी कमाई इकट्ठी की है, कोई कमी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दी मीठा नहीं खा सकते, पकवान नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, सब चला गया। धन दौलत को सब कुछ है, सोना चांदी, लेकिन क्या खा रहे हैं? सूखी रोटी। सूखी रोटी खाने को मिल रही है, सब छूट गए। क्यों? पाप किस लिए किया था? इसीलिए तो पाप किया था। पाप का धन इकट्ठा किया था कि जीवन जिएंगे यश के साथ, मजे लेंगे जीवन के, मजे में जीवन व्यतीत होगा। लेकिन कर्म की मार ने ऐसा कर दिया कि चाह करके भी नहीं खा सकते। सूखी रोटी खाना है, पड़ोसी घी खा रहा है, पकवान खा रहा है, लेकिन खुद को पता है कि खाए कि शुगर बढ़ी, नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए समझो, कमाई करना है, इंसानियत की करो, मानवता की करो, सत्य की करो। पाप का धन, बेईमानी का धन, चुराया हुआ धन, लूटा हुआ धन, ये कभी किसी को फल ही नहीं सकता। ये महादुर्गति करेगा, मानेगा नहीं। इसलिए भीख मांगने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने किसी को भिखारी नहीं बनाया, बनाया है भक्त, बनाया है साधक, बनाया है उपासक। और हम भिखारी खुद बनते फिर रहे हैं, बन जाएं तो इसमें दोष किसका है? खुद ही तो है। इसलिए साथ संगत जी, आज जो मौका मिला है, आज जो समय मिला है, आज नहीं समझे, आज नहीं जाने तो पछताना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पछताते रहे कि दुर्योधन का साथ न दिया होता तो आज बाणों की सेज पर लेटे नहीं होते। और यदि अर्जुन के साथ होते तो जो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में बातचीत होती है, आज हम भी बैठ करके उसी चर्चा का आनंद ले रहे होते। ये हकीकत है। इसलिए साथ संगत जी, अधर्म, असत्य, ढोंग, पाखंड, वर्गवाद, परमात्मा इनसे रीझ जाएंगे? परमात्मा इनसे नहीं रीझ सकते। परमात्मा ने तो स्पष्ट कहा, छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा, निर्मल मन मोहे सुहावा।
जिसके अंदर कपट है, छल है, बेईमानी है, नफरत भरी पड़ी है, जो अपनों में ही विभाजन कर रहा है, जो अपनों में ही बंटवारा कर रहा है, जो अपनों में ही छोटे बड़े की खाई को बना रहा है, वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। इसलिए साथ संगत, आप ये समझ सकते हो, संसार की चकाचौंध में रहेंगे तो भटक जाएंगे। आज मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम प्रेम प्रीति नम्रता भाईचारे का संदेश है, मानव मानव को गले लगाने का संदेश है, और जनहित मानव कल्याण की खातिर श्री कृष्ण ने भी अपने रूप को प्रकट किया, अवतरण लिया। राम जी ने भी अवतरण लिया। आप ये समझ सकते हो, यदि ऐसा ना होता तो जंगलों में रहने वाले, गुफा में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, उन्हें जाकर के दर्शन दे करके उन्हें कभी तारते नहीं, निकालते नहीं। क्यों? ऐसा ना होता तो केवट के, जब केवट के पास गए, केवट के पास पहुंचे, अहिल्या, जिनकी चरण स्पर्श से पत्थर की बनी अहिल्या, गौतम ऋषि के श्रापित अहिल्या, उस श्राप से मुक्त हुई, अवतरण साकार में। ऐसा ना होता तो केवट ने के दरवाजे, केवट के पास गए नौका में कि मुझे पार लगा दो। केवट ने कहा कि हम कैसे लगा दें, आपके चरण रज से जब पत्थर नारी बन गया तो कहीं नौका हमारी नारी न बन जाए। साथ संगत फिर भी कहा कि हमें उस पार लगा दो, जो उतराई लोगे हम तुम्हें दे देंगे। जब उस पार लगाया, सरयू पार कराया, केवट को मुद्रिका निकाली। राम जी ने कहा कि लो केवट, ये मुद्रिका, राजपाट तो है नहीं, सब छिन गया, वनवासी बन के आए हैं, इसलिए मेरे पास ये अंगूठी है हमारी, वो दे रहा हूं। जो मुद्रिका सीता के साथ विवाह हुआ उसमें सीता ने पहनाई, वो मुद्रिका है। केवट ने स्पष्ट कह दिया कि प्रभु सत्य यही है कि आप सरयू किनारे आए, आपने नौका से पार हुए, तो बस प्रभु एक प्रार्थना है, ये अंगूठी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, बस एक अर्ज हमारी है, एक याचना हमारी है, उसे पूरा कर देना प्रभु। बोले क्या? बोले आज आप हमारे द्वार पर आए हो, जहां मैं नाव चलाता हूं, मेरी नौका के पास आए हो, मैंने अपनी नौका से इस पार से उस पार कर दिया आपको, लेकिन प्रभु जिस दिन मैं आपके दरवाजे आऊं उस समय मुझे आप अपने भव से पार उतार देना, और कुछ नहीं चाहिए। तुरंत गले लगा लिया केवट को। आप समझो परमात्मा का संबंध आस्था श्रद्धा समर्पण का है। 56 भोजन त्यागे हैं दुर्योधन के, और विदुर की झोपड़ी में जाके चटनी रोटी खाई है। परमात्मा का 56 भोजन से संबंध नहीं, ये ध्यान रखना। परमात्मा ने तो स्पष्ट कहा है, जो मेरा वचन मानेगा। अर्जुन ने बात मानी तो अर्जुन के सारथी बन गए। जो मेरा वचन मानेगा मैं उसका हो जाऊंगा, वो मेरा हो जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हो, हनुमान जी ने राम जी की बात मानी तो हनुमान जी पर कृपा दृष्टि डाल के हनुमान जी से ही सारा कार्य करा दिया राम जी ने। आप ये समझ सकते हो। इसलिए नारायण साकार हरि का वचन जब जब सत्ता साकार में होगी तब तब सत्य धर्म का डंका बजेगा। आप इस समझ, मानवता भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं। अवतारों ने भी मानवता भाईचारे के लिए राजपाट छोड़े, अयोध्या का ताज चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़ा है। आप जानते हो गोकुल में श्री कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा है। जनहित मानव कल्याण के लिए
अवतारों ने भी राजपाट सबको त्याग किया है। तो जब जनहित मानव कल्याण, मानवता की सेवा ही सत्य धर्म है और रहेगा। इसलिए जीवन में मौका मिला है तो नारायण साकर हरि जी का वचन मानते हुए, कर्म में ढालते हुए चल पड़ो। कोई साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। कोई साथ नहीं देगा। जब आवश्यकता पड़ी पांचाली पर, जब विपत्ति आई द्रौपदी पर, 5 पति थे, एक ने भी साथ नहीं दिया। 5 पति जिनके पास महारथी, लेकिन कोई नहीं बचाने को तैयार। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराजगण सब मौजूद हैं, लेकिन द्रौपदी को लाज बचाने वाला कोई नहीं। निर्वस्त्र से कोई बचाने वाला नहीं। जब देख लिया सबको पुकारा, द्रौपदी ने, किसी ने साथ नहीं दिया और दुशासन साड़ी खींचने लगा, तो जब श्री कृष्ण को ध्यान किया तो स्पष्ट कहा कि हे पांचाली, जब तक साड़ी के पल्लू को पकड़े रही द्रौपदी, तब तक मदद नहीं मिली। और जैसे ही साड़ी का पल्लू छोड़ा, तुरंत श्री कृष्ण की मौजूदगी हो गई और तुरंत मदद मिलना शुरू। क्यों? आज नफरत का, निंदा का, वर्गवाद का, चुगली का, ढोंग का, पाखंड का, आडंबर का पल्लू पकड़े हो, तब तक मदद मिलने वाली नहीं। जिस तरह द्रौपदी ने छोड़ दिया और अपने आराध्य को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा, हस्तिनापुर के राज दरबार में या तो दर्शन द्रौपदी कर रही है और श्री कृष्ण कर रहे हैं, दूसरे को दर्शन नहीं हो रही। एक दूसरे को रहमत बरस रही है, बरसाने वाले दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन रहमत बरस रही है। इसलिए सासंगत, परमात्मा का सहारा, नारायण हरि का सहारा सबसे बड़ा भजन है। वचन मान के कर्म करना। कर्म से कभी पीछे मत भागो, वचन मानो, कर्म करो और चलते रहो। उज्जवल भविष्य का निर्माण अवश्य होगा। ये परमात्मा का संदेश, नारायण हरि का संदेश एकता का है, भाईचारे का है, प्रेम का है, प्रीति का है, स्नेह का है। ये समझने की कोशिश करो। ये संदेश कोई आदमी नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आज जहां जाओ उसी का हाथ ऐसे है। कहीं भी जाओ संसार में, कहीं भी चले जाओ, जहां जाओगे वही हाथ ऐसे है। ब्रह्मांड में एक हाथ ऐसा मिलेगा, बकाया सारे हाथ ऐसे हैं। और नारायण हरि, हरि की चौखट पे जाओगे तो वहां हाथ ऐसे मिलेगा और ऐसे नहीं मिलेगा। ये 2 हाथ पैर वाला, हाड़ मांस वाला, इसका कभी पेट नहीं भर सकता, इसका पेट नहीं भरेगा। परमात्मा ने कब कहा भिखारी बन? कब श्री कृष्ण ने कहा? कब राम जी ने कहा कि भिखारी बन? नहीं, स्पष्ट कहा कि मेरा नाम मुझे भज, मेरी बात मान, मेरी बात मानकर मेरे बताए हुए मार्ग पर चल। और जिनकी तू भक्ति कर रहा है, जिन्हें पुकार रहा है, वही तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में नारायण साकर हरि का सकल पसारा था, है और रहेगा। हर कोई नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। संस्कार बहुत मजबूती से होता है। इसलिए संस्कार के द्वारा आगमन हुआ है, तभी तो कोलर रस में आज इस सत्य का कार्य चल रहा है, डंका बज रहा है, भाईचारे का, मानवता का, इंसानियत का। वो बड़भागी है भाई बहन जिन्होंने अपनी खून पसीने की, मेहनत की कमाई को
इन व्यवस्थाओं में लगाया, आने वाले महापुरुषों की सेवा में खर्च किया। कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, कितनी पुण्य आत्माएं हैं। मानवता का सैलाव ही महाकुंभ है। जहां मानवता मौजूद है, इंसानियत मौजूद है, वहीं सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, तपेश्वरी और स्वयं परमात्मा भी मौजूद है। ये हमेशा ध्यान रखना। नारायण हरि की सत्य अमर कथा, हरि कथा, नारायण हरि की चर्चा, सत्य का साथ जिसके जीवन में है, मिल रहा है, तो उससे बड़ा परम सौभाग्यशाली कोई दूजा नहीं। इसलिए यहां कोई जाति पाति संप्रदाय नफरत निंदा का कोई मामला नहीं। प्रेम से बोलो नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।